और इसको हटाओ तुम। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। It's my pleasure. नहीं, मैं कह रहा हूँ उधर से हट जाओ। तुम अभिनय करते थे, बंद आंखों से मुझे राम जी का स्वरूप दिखता बहुत कृपा आपकी। भले और लोगों ने अरुण को अरुण देखा हो, पर ये जब अभिनय करते थे तब इनमें राम जी का आवेश होता था। और इनको भी लगा होगा कि रामत्व, जब तक भारत में राम सापेक्ष राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक भारत के कल्याण की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि कोई संवाद कंठस्थ हो राम जी का, मैं दूं माई कंठस्थ हो तो अच्छा मैं दे रहा। मैं अपने वक्तव्य में ही अरुण गोविल को राम जी नहीं दे रहे हैं, अब अरुण दे रहे हैं। अरुण मेरी जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है राघव। 5 वर्ष की अवस्था में मैंने जन्म के 2 महीने बाद अपने नेत्रों को मैंने विदा किया था। 5 वर्ष की अवस्था में पूरी गीता कंठस्थ की और 7 वर्ष की अवस्था में पूरे रामचरितमानस को कंठस्थ किया। और संसार की सारी तीनों ईषणाएं मेरे मन में नहीं रही। कुछ नहीं, न कोई चमत्कारी बनना, न बाबा बनना, सब हो चुका, न पैसा चाहिए। तो केवल में केवल अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मैं अरुण को माइक दे रहा हूं। राम जी का एक जो सीरियल में प्रसारित हुआ था, वह कोई एक परिसंवाद, मैं डायलॉग्स नहीं कहूंगा, परिसंवाद सुनाने के लिए। आप लोग बैठ जाइए, फिर मैं उपसंहार करूंगा, फिर तब आरती होगी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी बहनों भाइयों, आप सबके चरणों में नमन। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई है, महाराज जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। जिस स्नेह के साथ उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और उसमें जो भाव था, जो मुझे महसूस हुआ, वो या तो मां लगाती थी या महाराज जी ने लगाया। महाराज जी की आज्ञा हुई है रामायण का एक परिसंवाद सुनाने की। एक प्रसंग है जो हमारी रामायण थी उसमें, कि रावण जब पहली बार भगवान राम के सामने युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उनका सामना सभी से होता है। पहले हनुमान से भी होता है, सुग्रीव से भी होता है, सभी लोगों से होता है।
पर कोई भी रावण को कुछ कर नहीं सका था, क्योंकि इतने वरदान थे उनके पास। पर संध्या होते होते जब वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे तो भगवान राम ने उनके रथ का पहिया, उनकी ध्वजा रथ की, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था, और तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो प्रस्तुत है। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। पाश्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, न धर्म की नीति होती है, न युद्ध की नीति होती है, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना, और अगले दिन हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अनीति पर नीति की जीत हुई, और असत्य पर सत्य की जीत हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। महाराज जी, आज मैं तुम्हें क्या दूं? महाराज जी, आपने इतना ही दूंगा। तुमने बंद आंखों से मैंने राम जी को देखा है, और तुम मेरे छोटे भाई हो, से तुम जान के बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम चाहोगे तो जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा अवश्य दूंगा। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य स्वामी। बैठिए बैठिए, 2 वाक्य बोल के फिर विश्राम होगा। जो वाक्य अरुण जी ने आज राम जी का जो परिसंवाद सुनाया, उसका श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। प्रयाहि जानामि, बहुत अच्छे, प्रयाहि जानामि रणार्दितस्तम। इसी का परिसंवाद सुना रहे थे। प्रविश्य रात्रिंचर राजलंका आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम
प्रेक्षसि मे रथस्थः। और अब यही बात प्रजा ही, रावण लौट जाओ, जाना में रणार्थ तुम, मैं जानता हूं तुम युद्ध में थक गए हो, जाओ प्रवेश, हे रात्रिंचर राज, राक्षस राज, लंका में प्रवेश करके आश्वस्त थोड़ा विश्राम करके रथ लेकर धनुष लेकर फिर युद्ध में आओ और फिर मेरा बल रणांगण में देख लेना। मुझे यह कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि यह परिसंवाद मैंने ही रामानंद सागर को लिखवाया था। तो अब चलते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस आयोजन के संयोजक मेरे पुत्र कल्प कृष्णचंद्र ठाकुर भी अरुण जी को मंगलाशासन देंगे 2 वाक्यों में, और फिर आरती होगी। आज कथा यहीं विश्राम ले रही है। आज हमारे पौत्र ने थोड़ी विलंब किया तो इसके कारण कथा रुकी, कल चकाचक सुनेंगे। अरे हाँ, नीचे बिठाते हैं। अरे ये बालक माला ये सब्जी का पुत्र है डिप्टी सिंह। आई नो। तो अरुण जी आएंगे, इसी बीच में आएंगे आप, आपको मैं राम मंत्र की दीक्षा दूंगा, यही मेरा पुरस्कार होगा। अब मैं आहूत करता हूं आयुष्मान भागवत भास्कर, मेरे प्यारे प्यारे लाडले पुत्र श्री कृष्णचंद्र शास्त्री को 2 वाक्य कहने के लिए फिर आरती करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। और मुझे स्मरण है रामायण सीरियल जब चल रहा था, महाराज श्री उस समय 2 समय कथा होती थी हम लोगों की। जी 9 से 12, 3 से 6। मेरी भी वही होती थी। हाँ जी। दिल्ली के लाल किला मैदान में दास की कथा चल रही थी, तो बोले भाई कल तो रामायण आएगी, तो सुबह 9 बजे तो कोई श्रोता आएगा ही नहीं। अब उन दिनों इतने मोबाइल और ये सब मोबाइल तो चालू नहीं हुए थे, तो रामकृष्ण सेवा संस्थान जिसने वो कार्यक्रम आयोजित किया था, लाखों लोग आते थे कथा श्रवण करने, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कल रामायण आएगी सवेरे, और वो रामायण जब आती है तब तो बाजार में कर्फ्यू लग जाता है। तो विचार विनिमय हुआ कि हम लोग बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं कथा में ही, और लोगों से कहेंगे देखो, उस समय टीवी भी उतने ज्यादा नहीं थे जितने अब हैं, तो बोल दिए भाई हम लोग यहाँ बड़ी स्क्रीन लगेगी और स्क्रीन पर आप रामायण जी का दर्शन, रामचरितमानस सीरियल को देखेंगे। तो महाराज जी रोज से दुगनी भीड़ आ गई, क्यों बड़े पर्दे पर देखना था, और हम लोग भी आकर सब आनंदित हो रहे थे, देख रहे थे। तो रामायण सीरियल में जिन्होंने आदर्श भगवान राम की भूमिका को अभिनीत किया, ऐसे हमारे श्री अरुण गोविल जी यहाँ पधारे हैं। मैं कृष्ण प्रेम संस्थान, भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट और कृष्ण प्रेम संस्थान परिवार, परिकर, प्रियजन, परिजन और संपूर्ण उपाध्याय परिवार की ओर से भी श्रीमान अरुण गोविल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। इंद्रेश आएंगे, माल्यार्पण करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।
और पूज्य महाराज श्री ने अभी बताया, श्री अरुण गोविल जी ने जो परिसंवाद हम लोगों को श्रवण कराया, वो पूज्य महाराज श्री ने। महाराज जी उसके बाद कई सीरियल वैसे भी आए, तब इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन रामायण जी में जिस मर्यादा का, रामायण में जिस मर्यादा का और जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ था, इसका मूल कारण क्या था? मैंने देखा श्री रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल की संरचना से पहले भारत के समस्त शीर्ष संत विद्वानों से मिलन किया, उन सबके चरणों में जाके बैठे, सबसे शास्त्रीय सम्मति प्राप्त की। इसलिए महाराज जी रामायण सीरियल में मुझे लगता है एक भी वक्तव्य और एक भी दिन का एपिसोड ऐसा नहीं था जिसको आप जरा भी अशास्त्रीय कह सकें। इसलिए, और उसके जितने पात्र थे वो सबने भी किस मर्यादा का अनुपालन जीवन में किया। तो ये सब देवो भूत्वा देवम यजेत, ये शास्त्र की आज्ञा है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। और सीधी भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे। तो मुझे उन दिनों हम लोग युवा थे महाराज जी, तो सब एक एक बात इन लोगों के बारे में जानते रहते थे। तो मुझे लोगों ने बताया कि सीरियल में जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो सब उस दरमियान प्योर वेजिटेरियन हैं। खान पान की शुद्धि, रहन सहन की शुद्धि, पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। और हमारे अरुण गोविल जी के प्रति तो लोगों के अंतस्थ में ऐसी भावना जागृत हुई है कि मुझे लगता है रामायण सीरियल पूर्ण होने के बाद वर्षों तक लोग इनका नाम ही नहीं जानते। राम जी कहते थे कि राम जी आ गए, राम जी का दर्शन। कृष्ण जन्म स्थान पर तकरीबन 2005 या 6 में दास ने राम कथा की, तो महाभारत में जिन्होंने कृष्ण का अभिनय किया था वे उस कथा में पधारे, तो लोग नीति भारद्वाज जी। तो महाराज जी मैंने देखा सारी जनता अरे कन्हैया जी आ गए, कन्हैया जी आ गए, ऐसा उनका स्वागत किया। ये हमारी भारतीय वैदिक परंपरा, भारतीय वैदिक लोगों की सनातन संस्कृति के लोगों की मानसिकता है कि वो अभिनय करने वालों में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। मेरे बगल में विराजमान हैं अंतर्राष्ट्रीय रासाचार्य स्वामी हरिवल्लभ शर्मा जी। महाराज जी हमारी ब्रज संस्कृति में रास लीला में जो बालक अभिनय करते हैं, आज से 50 वर्ष पहले जब हम ठाकुर जी बने थे 7-8 महीना, अब देखिए उसका परिणाम ये है कि हमको लोग ठाकुर जी नाम से दुनिया में जानते हैं, शायद लोगों को पूरा नाम पता भी न हो। तो महाराज जी हमारे यहाँ का नियम है कि जब ठाकुर जी का रूप लेकर के बालक मंच पर बैठता है तो उसके पिताजी भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसके बाद लीला आरंभ करेंगे। क्या सुंदर ये संस्कृति है। और वही मूर्त रूप हमें योगी जी में देखने को मिल रहा है। अयोध्या की कितनी प्राचीन रामलीला, जब उसमें वो आते हैं कैसा पूजन करते हैं, उन स्वरूपों का पूजन करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे, आरती करेंगे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ श्री अरुण गोविल जी का, और भगवान करे शरीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम बहुत स्वास्थ्य लाभम बहुत समृद्धि लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। एक ब्रजवासी ब्राह्मण होने के नाते बहुत बहुत शुभकामना आपके प्रति। और महाराज जी आपके चरणों में बार बार प्रणति, बार बार प्रणाम। तो चलिए अब हम लोग आरती करेंगे। कल से फिर समय पर हैं, कल से इंद्रेश कहीं नहीं जाएगा। अब बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ जल्दी। देखिए आज कितना अद्भुत संयोग है। एक समय इसी भारतवर्ष पर महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को पढ़ाया था और उन्हें दीक्षा दी थी। और आज देखिए
पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण हैं और जैसा कि पूज्यपाद सदगुरुदेव ने बताया कि मैं श्री अरुण गोविल जी को दीक्षा दूंगा। देखिए कितना अद्भुत संयोग है। गुरुदेव भगवान भी आज वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण हैं और यहाँ पर अरुण जी उपस्थित हैं और गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा की घोषणा दी है। और जैसे आप सबने देखा, जैसे गुरुदेव भगवान ने उन्हें गले लगाया तो वैसा ही अनुभव हुआ जैसे वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम को गले लगा रहे हैं। तो आइए इस संयोग के आप सभी साक्षी बने। अत्यधिक विलंब ना करते हुए